वरवरी का जन्म। श्री कृष्ण और पांडवों ने घटोत्कच का अभिनंदन किया। इसके उपरांत शुभ लगन में घटोत्कच और मौरवी का विवाह संपन्न हुआ। कुंती और द्रौपदी दोनों ही अपनी बहू मौरवी को देखकर अति प्रसन्न हुई। विवाह के संपन्न हो जाने पर धर्म अवतार युधिष्ठिर ने घटोत्कच का आदर सत्कार करके पत्नी सहित अपने राज्य से जाने का आदेश दिया। उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके घटोत्कच अपनी राजधानी हिडिंबावन में चले गए। वहीं पर उसने मौरवी से बहुत दिनों तक रति क्रीड़ा की, जिसके परिणाम स्वरूप समयानुसार मौरवी के गर्भ से एक महातेजस्वी और बाल सूर्य के तुल्य कांति वाला बालक उत्पन्न हुआ, जिसने जन्म लेते ही युवा अवस्था को प्राप्त कर लिया। आज के इस प्रतिकाल में इसी बालक को हम श्री श्याम देवता के नाम से अंगीकार करते हैं। वरवरीक, जो जन्म लेते ही युवा हो गया, ऐसे पुत्र ने अपने माता पिता को प्रणाम कर नम्र भाव से कहा, हे पिताश्री, बालक के आदि गुरु माता पिता ही हैं, इसलिए मैं आपके दिए हुए नाम को ग्रहण करना चाहता हूँ। आप मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। इस पर घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, तुम्हारे केश घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम वरवरीक होगा। महाबाहो, तुम अपने कुल को आनंद प्रदान करने वाला होगे, इसलिए जो परम कल्याण में मार्ग है उसको हम लोग द्वारकापुरी जाकर भगवान श्री कृष्ण से पूछेंगे। काम कंटकटा को घर पर ही छोड़कर घटोत्कच अपने पुत्र वरवरीक के साथ आकाश मार्ग से द्वारकापुरी को गया। वहां यादव की सभा में पहुंचकर उन्होंने उग्रसेन, वासुदेव, सात्यकी, अक्रूर, बलराम और श्री कृष्ण आदि यदुवीरों को प्रणाम किया। घटोत्कच व उसके युवा पुत्र को अपने पैरों पर पड़ा देखकर 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण ने उन दोनों को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद प्रदत्त कर अपने पास बैठाकर पूछा, पुत्र, वंश को बढ़ाने वाले राक्षस श्रेष्ठ, बताओ, तुम्हें सब ओर से कुशल मंगल तो है? यहाँ तुम किस उद्देश्य से आए हो? इस पर घटोत्कच ने कहा, हे वासुदेव, आपके प्रसाद से मुझे अब सब कुछ प्राप्त हो गया है। यह मेरा पुत्र आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता है, आप उसे श्रवण करें, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, मौरवी पुत्र, तुम्हें जो जो प्रश्न पूछने की इच्छा हो वो सभी मुझसे पूछ लो। तब पिता के द्वारा वरवरीक नाम प्राप्त करने वाले उस बालक ने श्री कृष्ण से पूछा कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है? कोई धर्म को कल्याणकारक कहते हैं तो कोई ऐश्वर्यदायक को, कुछ लोग इंद्रिय संयम को, कोई तपस्या को, कोई धर्म को, कोई मोक्ष को ही श्रेष्ठ कहते हैं। हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार के सैकड़ों श्रेयों में से किसी एक श्रेय को निश्चित करके मुझे बतावें जो मेरे कुल के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। वरवरीक के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्येक वर्ग के लिए अलग उत्तम श्रेय वर्णित किया गया है। हमारे राष्ट्र में रहने वाले घटकों को साम्यिक अवस्था के लिए 4 भागों में विभाजित किया गया है, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस राष्ट्र पुरुष का चिंतन करने वाला वर्ण ब्राह्मण, इस राष्ट्र की रक्षा करने वाला क्षत्रिय, भरण पोषण करने वाला वैश्य और इन तीनों की सेवा करने वाला शूद्र कहलाता है। चारों वर्ण ही इस राष्ट्र पुरुष के अंग हैं। ब्राह्मण मस्तिष्क, क्षत्रिय भुजा, वैश्य उदर और शूद्र इनके पैर हैं। इन चारों वर्णों या वर्णों में अपने अपने कर्तव्य को करते हुए सभी एक तुल्य हैं। ब्राह्मणों के कल्याण का मूल तप इंद्रिय संयम को स्वाध्याय है। यह जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह विद्वान पुरुषों ने धर्म के कल्याण के लिए बताई हैं। क्षत्रियों के लिए सबसे पहले बल की ही साध्य है, दुष्टों का दमन और अच्छे पुरुषों का संरक्षक क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ कर साधन है। वैश्यों के श्रेय का साधन पशुपालन, व्यापार और कृषि विज्ञान है और शूद्रों के लिए समाज की सेवा
और शिल्पकारी के द्वारा जीवन निर्वाह करना ही मुख्य है। क्योंकि तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, इसलिए अपना कर्तव्य श्रवण कर लो। श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्ति। सर्वप्रथम तुम ऐसे बल की प्राप्ति के लिए तपस्या करो जिसकी कहीं तुलना न हो। फिर उस बल से दुष्टों का दमन और अच्छे पुरुषों की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम्हें राष्ट्र में यश प्राप्त होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुत्र देवियों की आराधना करो। वरवरी ने कहा, हे प्रभु, मैं किस क्षेत्र में किस देवी की आराधना करूं? तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, महिसागर संगम तीर्थ में जो गुप्त क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं नारद जी द्वारा बुलाई गई नव दुर्गाएं निवास करती हैं। वहां जाकर उनकी आराधना करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तदुपरांत श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, हे भीमपुत्र, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत सुंदर हृदय वाला है, इसलिए मैं इसे सुहृदय नाम प्रदान करता हूँ। यह इसका दूसरा नाम होगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसे छाती से लगा लिया और नाना प्रकार के धन्य धान्यों को प्रदान कर गुप्त क्षेत्र में जाने की आज्ञा प्रदान की। वरवरीक ने श्री कृष्ण और अपने पिताश्री तथा वहां बैठे हुए समस्त यादवों को प्रणाम कर गुप्त क्षेत्र को चला गया। घटोत्कच भी श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर अपने हिडिंब वन में आ गए और पुत्र के गुणों का स्मरण करते हुए अपने राज्य का पालन पोषण करने लगे। वरवरीक की तपस्या। वरवरीक गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रत्येक दिन कर्म के द्वारा पुष्प, धूप और नाना प्रकार के उपहारों से तीनों कालों में नव देवियों की पूजा करने लगा। 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवियां उस पर बहुत प्रसन्न हुई और प्रत्यक्ष दर्शन कर देकर उन्होंने उसको दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था। तत्पश्चात वरवरीक से बोली, कुछ समय तक तुम यहीं निवास करो। इसका कारण ये था कि मगध देश से विजय नामक ब्राह्मण यहाँ साधना करने के लिए आएंगे। उसका सत्सर्ग प्राप्त कर तुम्हारा और भी कल्याण होगा। देवियों के ऐसा कहने पर सुहृदय अर्थात वरवरीक वहीं रुक गया। विजय ब्राह्मण का आगमन। मगध देश से विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 लिंगों की पूजा की और अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए चिरकाल तक 9 देवियों की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर देवियों ने सौपन में उन्हें आज्ञा दी, हे ब्राह्मण, तुम आंगन में सिद्धांबिका के समक्ष संपूर्ण विद्याओं का साधन करो। यह वरवरीक अर्थात सुहृदय हमारा भक्त है, यह तुम्हारी यथोचित सहायता करेगा। यह बात सुनकर विजय नामक ब्राह्मण उठा और सभी देवियों को प्रणाम किया और उसने घटोत्कच के पुत्र वरवरीक से कहा, तुम निद्रा रहित और पवित्र हो। देवी के स्तोत्र का पाठ करते हुए यहीं रहो, जिसे जब तक मैं यह विद्या साधन रूप में कर्म करूं तब तक किसी भी प्रकार की विपत्ति न आवे। विजय के ऐसा कहने पर वरवरीक विघ्न को समाप्त करने के लिए तैयार होकर वहां खड़े हो गए। विजय अपनी निश्चित साधना में लग गए। विजय ब्राह्मण की रक्षा। एक दिन रात्रि के प्रथम पहर में एक राक्षसी ने विघ्न उपस्थित किया, किंतु वरवरीक ने उस राक्षसी को भगा दिया। इसके उपरांत अर्धरात्रि में दूसरा विघ्न उपस्थित हुआ। वरवरीक ने उसका भी निवारण किया। दूसरे दिन रात्रि में रेपलेंद्र नामक एक दैत्य विजय की ओर दौड़ा। उसका शरीर अति भयंकर और वह 1 योजन लंबा था। वह अपने मुख से अग्नि की ज्वाला को निकालता हुआ आ रहा था। उसे दौड़ते हुए आता देख वरवरीक भी उसकी ओर गति वेग से बढ़ा। दोनों में बहुत देर तक युद्ध होता रहा। अंत में वरवरीक ने उसे भूमि पर गिराकर इतना रगड़ा कि उसके प्राण ही निकल गए। उसकी मृत्यु के उपरांत उसके शव को उन्होंने अग्निकोण में महिमा सागर संगम में के तट पर फेंक दिया। इस प्रकार उसका वध करके वीर वरवरीक पुनः उस विजय नामक ब्राह्मण की रक्षा के लिए खड़े हो गए। इसके पश्चात रात्रि के तीसरे पहर में एक दिन पश्चिमी दिशा से एक राक्षसी आई।
जो पर्वताकार प्रतीत होती थी, वह बड़े वेग से गर्जना करती हुई और अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को भी कंपायमान करती हुई चल रही थी। उस राक्षसी का नाम ध्रुवा था। उसे आता हुआ देख सूर्य और अग्नि के तुल्य तेजस्वी बर्बरीक अति वेग से उसके पास जा पहुंचा और उसका मार्ग रोक लिया। एक ही मुक्के के वार से उस राक्षसी को भूमि पर गिरा दिया और उसका गला दबाकर उसे मार डाला। उसे मारकर बर्बरीक पुनः विजय की ओर रक्षा के लिए खड़े हो गए। इसके उपरांत चौथे पहर में एक अद्भुत नकली सन्यासी केस मुड़वाए हुए दिगंबर वेश में वहां आए। उसने अति व्रतधारी होने का पाखंड कर रखा था। उसके आते ही कहा, अहिंसा ही परम धर्म है, इसलिए तुमने यह आग क्यों जला रखी है? आग में हवन करते समय सूक्ष्म जीवों का वध होने से बहुत पाप लगता है। उसकी इन बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा, प्रज्वलित अग्नि में आहुति देने से सभी देवता तृप्त होते हैं। दुर्बुद्धि, पाप कर्म में आसक्त तू मिथ्या कहता है, इसलिए तू दंड का भागी है। यह कहते हुए बर्बरीक सहसा उसके पास जाकर खड़े हो गए और मुक्के से मार मार कर उसके समस्त दांत तोड़ डाले। वास्तव में यह एक दैत्य था। बर्बरीक की मार से अचेत हुआ वह राक्षस जब सचेत हुआ तो वह वहां से भागकर एक गुफा में चला गया, किंतु बर्बरीक क्रोधित होते हुए बड़े वेग से उसके पीछे गए, किंतु वह दैत्य वायु के सदृश वेग से दौड़ता हुआ पाताल लोक में चला गया। 60 योजन विस्तृत बहुप्रभा नाम की नगरी में यह दैत्य निवास करता था। जब बर्बरीक वहां गए तो उन्हें देखकर अन्य दैत्यों में कोलाहल मच गया। सभी दैत्य अस्त्र शस्त्र धारण कर बर्बरीक पर टूट पड़े। उन दैत्यों का देखकर बर्बरीक क्रोध से जल उठे और उन्होंने कितनों के पैरों से और कितनों को भुजाओं से, कितनों को छाती के धक्के से मार मार कर यमपुरी पहुंचा दिया।